और चलिए अब देखिए 1971 का नरसंहार, पाक पर बांग्लादेश का प्रहार। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। 1971 नरसंहार पर माफी मांगे पाकिस्तान। बांग्लादेश पाकिस्तान के सिर पर बांग्लादेश ने फोड़ा है बम। ये अब 1971 के यहाँ पर 4 अरब डॉलर से ज्यादा चुकाने की मांग रख दी गई है। ढाका में हुई है बांग्लादेश पाकिस्तान विदेश सचिवों की मीटिंग और उसमें अब ये बड़ा बम फोड़ दिया गया है। अभी तक यहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान को बेहद करीब माना जा रहा था। लगा कि मोहम्मद यूनिस पाकिस्तान के बेहद करीब जा चुका है, लेकिन यहाँ पर ढाका आने का न्योता दिया और उसके बाद फिर पाकिस्तान को जिस तरीके से याद दिलाया अपना पुराना हिसाब किताब, वाकई में ये एक बड़ा फेरबदल है। मोहम्मद यूनिस कब क्या कर रहे हैं किसी की समझ से अब ये परे होता जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब चल रही है। IMF के लोन से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब एक और समस्या सामने आ गई है। पाकिस्तान ने जमात की मदद से शेख हसीना को सत्ता से हटाने की कोशिश की और बांग्लादेश को फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाने का सपना देखा, लेकिन अब ये सपना मुफ्त में नहीं देखा जा सकेगा। बांग्लादेश ने इसकी कीमत 4.52 अरब डॉलर तय की है। दरअसल विदेश सचिव की बैठक के दौरान बांग्लादेश ने 1971 से पहले का सारा बकाया मांग लिया है। 17 अप्रैल को ढाका में पाकिस्तान के लिए एक नई उम्मीद के साथ बैठक शुरू हुई। 15 साल बाद ढाका के यहाँ पर गेस्ट हाउस में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिवों की वार्ता हुई। बांग्लादेश की ओर से विदेश सचिव मोहम्मद जिस्मुद्दीन और पाकिस्तान की ओर से अमना बलोच ने अपने अपने प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। इस बैठक में बांग्लादेश ने इतिहास के पन्ने खोल दिए और पाकिस्तान को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई। बांग्लादेश ने 1971 से पहले के संयुक्त पाकिस्तान की संपत्तियों में उनका हिस्सा, विदेशी मदद, बकाया भविष्य निधि और बचत योजनाओं का कुल मिलाकर 4.52 अरब डॉलर का दावा ठोक दिया है। अब देखिए पाकिस्तान की हालत तो वैसे ही खस्ता हाल है और अभी तक पाकिस्तान बड़ा ही खुश हो चुका था, क्योंकि उसको ये लग रहा था मानो अब जो चाल उसने चली है उस चाल में फंस चुके हैं मोहम्मद यूनिस और बांग्लादेश, और इसीलिए अब भरपूर फायदा पाकिस्तान इसका उठाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने शायद ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस बैठक में सब कुछ उल्टा हो जाएगा। 1971 के नरसंहार पर पाकिस्तान से बांग्लादेश की माफी मांगने के बाद एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुआ जंग सुर्खियों में आ गया है। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हरा दिया था और ऐसे में 1971 के जंग के बारे में भारतीय सेना के पूर्व ऑफिसर कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है उन्होंने और किस तरीके से पूरी इस इतिहास को बताया है बखूबी। बांग्लादेश और पाकिस्तान की नज़दीकियां और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के वो बयान जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर और भारत को लेकर कई तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, इस मसले के वापस उठने के बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस वक्त 1971 की जब जंग हुई भारतीय फौज में रहकर उस जंग को जीता, बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई और भारत में जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से को पाकिस्तान कैप्चर करना चाहता था उसको नाकाम किया। आज उनको फिर कहीं ना कहीं उस दर्द को कुरेदा है। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए कर्नल VK शाही हैं। कर्नल साहब, आप खुद 1971 की जंग में जो है वीर चक्र आप हासिल कर चुके हैं, आप तैनात थे और जम्मू कश्मीर के उस फ्रंट को लीड कर रहे थे जहां से आपने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मारा और 93,000 फौज ने उस वक्त जो है वो सरेंडर करवाए। क्या लगता है उस वक्त का ये जो चर्चा बांग्लादेश को लेकर एक बार फिर से उठी है, ये कोई तकलीफ देती है आपको? आप कह रहे थे, क्या है? देखिए, जहाँ तक ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान जिनको हमने आज़ादी दिलाई और आज वो यूसुफ मियाँ वहाँ बैठकर बात करते हैं हमारा 7 सिस्टर्स ईस्टर्न स्टेट को कट ऑफ करने की। एक गद्दार ने यहाँ भी बोला था और कोशिश की थी कि यहाँ से हम चिकन नेक को कट कर दें, तो अपने देश में बैठकर भी किसी ने ये आवाज़ उठाई थी। खैर, अगर 71 में हमने उस कॉरिडोर को थोड़ा चौड़ा कर लिया होता
जो बहुत प्यार मोहब्बत से और बहुत ओब्लाइज्ड फील करते हुए शेख मुजीबुर रहमान एग्री कर लेते। उसके बाद से लेकर अब तक शेख हसीना की हुकूमत तक हमने उस और विचार नहीं किया। उस समय बहुत अच्छे तरीके से हम इस कॉरिडोर को बढ़ा सकते थे, आज भी बढ़ा सकते हैं, पर आज बढ़ाने के लिए मैदान जंग का ही रास्ता बचता है। और आज वहाँ से बांग्लादेश, जिसको हमने पैदा करके खड़ा किया, चलना सिखाया, मॉनेटरीली सहायता की, जो हमसे बिजनेस करना सीखे, जो लैंड लॉक है हमसे और ट्रेड पर, बिजली पर, रॉ मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, आज वो हमें आंखें दिखा रहा है, क्योंकि डीप स्टेट की उनको शय है कि आप एक पाकिस्तान से हाथ मिलाकर और इंडिया के लिए एक मुश्किल पैदा कीजिए। इंडिया के बढ़ते कदमों को रोकने की साजिश। देखिए, हम 5th इकोनॉमी हो गए हैं, 3rd इकोनॉमी साल में 2 साल में हो जाएंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता, और इसके रोकने के तरीके वही हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हमेशा करने आए हैं, कि इनको जंग में लगाओ, इनको ऐसी कार्रवाइयों में लगाओ, या इनका वो जो यहाँ बैठे लोकल छोकरे कुछ किया करते हैं, फ्री बीज में लगा दो, इनकी इकोनॉमी यही कमज़ोर होती रहे, ये वर्ल्ड मार्केट में उन्हें चैलेंज ना दे सकें। गलती किसकी है 1971 में? गलती किसने की? सेना ने तो जंग जीत ली थी। सेना ने जंग जीत ली थी, सेना ने सरेंडर ले लिया था, सेना ने उनको हाथ पैर बांधकर कैदी बनाकर और प्रिजनर कैंप्स तक पहुंचा दिया था। प्रिजनर्स कैंप में फिर उनको गार्ड भी दिया गया, उनकी देखभाल भी की गई, उनको अच्छा तंदुरुस्त खाना भी दिया गया, उनकी रहायश का बंदोबस्त भी अच्छा किया गया, उनके इस्लामिक उसूलों से जिस तरह वो हलाल शराब खाते हैं वो सब भी दिया गया, और फिर उनको वापस कर दिया। 93,000 को वापस कर दिया। मेरे देश के 78 मेरे साथी जो कैद में थे पाकिस्तान पे, वो लखपत जेल में, कुछ मर गए, कुछ आज भी तड़प तड़प कर जी रहे हैं। दिल दुखता है मेरा, मेरे साथी थे। तो ये सरकार के फैसले थे। ईस्ट में हमने कॉरिडोर चौड़ा नहीं किया, वो मुसीबत आज तक हमारे सर पर है। हमने अपने कैदी वापस नहीं लिए, वो दुख आज तक मेरे दिल में है, हर फौजी के दिल में है। और J&K का POJK का इलाका, जिसको हम नेगोशिएट करते 93,000 लोगों के लिए, बहुत सिंपल सा था, वैकेट बाय डेट सो एंड सो, वरना हर संडे की सुबह 93,000 में से 100 कम हो जाएंगे। दिल फेस द फायरिंग स्क्वाड। पाकिस्तान की जनता कराती इनको वापस, उनकी पॉपुलेशन इनको वापस कराती कि नहीं 100 गए, 93,000 में अब 92,999 रह गए, इनको ले लो। उसके अगले दिन 100 और कम हो गए, इनको ले लो। कर कौन नहीं पाया? गवर्नमेंट हमारी। टॉक्स हुई थी, शिमला एग्रीमेंट मशहूर है, उसके पूरे रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। भुट्टो साहब आए थे और मैडम गांधी के साथ मीटिंग हुई थी, पहले एडवाइज़र्स के साथ, मिस्टर अक्सर एडवाइज़र थे, फिर उनको हटाकर क्लोज डोर 1-to-1 मीटिंग हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि हम बिना शर्त 93,000 वापस कर देंगे। हम वो सब एरिया भी छोड़ देंगे जो हमारी फ़ौज ने ईस्ट वेस्ट में कैप्चर किए थे, जैसा कि ये दमाना के पास का चिकन नेक है, ये हमने कैप्चर कर लिया था, इसको दे दिया। पर देवा बटाला जो यहाँ से और 40 किलोमीटर आगे था, वो वापस नहीं लिया। तो ये तो गवर्नमेंट के फैसले थे, और मैं बार बार कहता हूँ कि वी वन ऑन द फील्ड, वी लॉस्ट ऑन द टेबल। और टेबल पर फौज नहीं लड़ती, नेता लड़ते हैं। तो जो फौजियों ने अपनी 4,500 से ज़्यादा 4,700 कुछ शहादत दी ईस्ट में, तकरीबन 700-800 की शहादत दी वेस्ट में, और
2,500 लोग ज़ख्मी हुए 71 में, वो सब हमने खो दिया और पैदा क्या किया, एक और इस्लामिक देश जिसका नाम बांग्लादेश था, है, और आज वही हमें आंखें दिखा रहे हैं। लगता है अब इस पे कुछ हो सकता है, पीओके के लेकर हो या वेस्टर्न फ्रंट की बात हो? पीओके तो कभी भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, वहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं, वहाँ पर एजिटेशंस हो रहे हैं, नारेबाजी चल रही है। अब हम किस शक्ल में उसको वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ की डेमोग्राफी 70-80% बदल चुकी है। उन्होंने पंजाब से लाकर वहाँ लोग बसा दिए, वही काम जो हम भी कर सकते थे पर हमने नहीं किया। हम तो 35A से चलते रहे ना, तो हम नहीं लाए बाकी भारतीयों को यहाँ। उन्होंने ऐसी कोई बंदिश के पीछे काम नहीं किया, उन्होंने पीओजेके की पूरी डेमोग्राफी को बदल दिया। अब क्या उनकी पाकिस्तानी पॉपुलेशन को हम वापस लाना चाहते हैं? तो ये सब सोचने की बातें हैं। इस पर सरकार सोच समझ कर फैसला लेगी, और जो भी फैसला लेगी फौज उसको मुमकिन कर कर दिखाएगी। इसी तरह ईस्ट का उस कॉरिडोर को चौड़ा खुला कर देना हमारी सेना के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी कभी भी किया जा सकता है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो मलाल इस चीज़ का है कि जिस जंग को ज़मीन पर फौज ने जीता, उसे टेबल पर उस वक्त की सरकार ने हरा दिया। वजह 93,000 फौजियों को जब आपने कैद किया हो, बंदी बनाया हो, उसके बदले में अपने 78 जवान जो पाकिस्तान के कब्जे में रह गए थे, उन्हें नहीं छुड़ाया गया। ना ईस्टर्न फ्रंट पे, ना वेस्टर्न फ्रंट के पीओके का इलाका वापस लेने की बात की गई, जिसे 1947 में पाकिस्तान ने कब्जे में लिया था। और चलिए अब